हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करेंगे जो कि हमारे इन्वर्टर एयर कंडीशनर में यूज होता है और इसको हम लोग रिएक्टर कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या इसके लगाने की वजह है और किस तरीके से ये फंक्शन करता है। तो आइए चलिए देखते हैं रिएक्टर का वर्क क्या होता है। बेसिकली रिएक्टर जो है वो हमारे सर्किट को स्मूथ करने के लिए यूज किया जाता है। हमारा जो डायोड का मॉड्यूल रहता है उसके जस्ट बाद जो है वो रिएक्टर आपको मिलने वाला है। और ये रिएक्टर जो है वो बेसिकली पावर ट्रांजिस्टर होता है जो हमारे जो भी वोल्टेज आ रहा होता है उसकी क्लीनिंग करता है, उसमें से नॉइज को फिल्टर करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आउटडोर की पीसीबी में आपको ये लगा हुआ मिलने वाला है। तो हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है ये। तो यहाँ पे देखिए ये रिएक्टर कैसे वर्क कर रहा है। रेक्टिफायर से एसी से डीसी कन्वर्ट होकर इसके पास आ रही है और ये डीसी को क्लीन क्लियर करके सॉफ्ट करके आगे बढ़ाता है ताकि कंपोनेंट्स में जो इलेक्ट्रॉनिक नॉइज है वो ना आए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है खासतौर से हमारे इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स के लिए। तो यहाँ पे रिएक्टर आपको दिख रहा है किस सीक्वेंस से लगा हुआ है। रेक्टिफायर के फौरन बाद आपको बड़े बड़े कैपेसिटर्स दिखते हैं और रिएक्टर बेसिकली हमारा इन सप्लाईज को जो हमारी रेक्टिफायर से कन्वर्ट होके आती हैं उनको स्मूथ करता है, उसके अंदर की हमिंग को या इलेक्ट्रिकल नॉइज को रिड्यूस करता है। नॉर्मली ये पीसीबी के ऊपर लगा होगा, ये सामने आपको दिख रहा है इस तरीके से, नहीं तो ये एक ट्रांसफार्मर की तरह से आपको पीसीबी के नीचे दिखेगा। मेजरली तो ये ट्रांसफार्मर की तरह से आउटडोर की पीसीबी के नीचे दिखने वाला है, लेकिन कुछ पीसीबीज पे आपको इस तरह का डिजाइन भी दिखेगा। अब इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी का मल्टीमीटर होना चाहिए। जब कभी इसमें खराबी होती है तो कुछ कंप्रेसर से रिलेटेड आपको एरर्स आएंगे या कम्युनिकेशन एरर आएगा, क्योंकि अगर हम इससे कनेक्शन निकाल दें तो पीसीबी को जाने वाली मेजर सप्लाई डेड हो जाती है, पीसीबी के सारे जो फंक्शंस हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो कम्युनिकेशन एरर आ सकता है और कंप्रेसर से रिलेटेड एरर्स आ सकते हैं। अब हम अगर इसका रेजिस्टेंस देखें अपने मीटर को रेजिस्टेंस पे करके कंटिन्यूटी पे करके, तो ये 0 से 5 ओम्स के बीच में रेजिस्टेंस आता है। और एक और क्वेश्चन होता है कि जब हम रिएक्टर को चेक करें तो सही टेस्टिंग वो है कि आप सप्लाई को डिस्कनेक्ट कीजिए। थोड़ा वक्त लगता है, जो कैपेसिटर्स के अंदर सप्लाई रहती है उनको ब्लीड आउट होने में, बाहर निकलने में। तो 10 से 15 मिनट का टाइम दीजिए, जब ये पूरा क्लीन हो जाए तभी आप इसका रेजिस्टेंस चेक करिए। रेजिस्टेंस के लिए अपने मीटर को आप ओम्स पे लगाइए और 200 ओम पे लगा लिए, कंटिन्यूटी पे लगा लीजिए, तो आपको नॉर्मली ये 4 ओम्स के आसपास का रेजिस्टेंस दिखाएगा। और अगर ये ऑयल दिखा रहा है दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम इसमें आ रही है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 5 ओम तक का आपको रेजिस्टेंस दिखाएगा। कहीं 1.75 मिलेगा, डिजाइन पे डिपेंड करता है, कहीं 2.2 मिलेगा, कहीं 2.8 मिलेगा। लेकिन अगर OL लिख के आ रहा है दैट मीन्स कि ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। तो इस तरह सब दोस्तों आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।